बर्बाद हो रहा। दूसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूं, सूद की वजह से मुल्क बर्बाद हो रहा। सूद की वजह से तरक्की नहीं कर पा रहा। जानते सूद में होता क्या? 1 का नफा होता, 10 का नुकसान होता। जब तक 10 का फायदा नहीं होगा ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ 1 का फायदा होता है, 10 का नुकसान, इसलिए मुल्क पीछे जा रहा। हर आदमी लाइन से लगा हुआ है कि 100 रुपये मेरा डबल हो जाए, 1000 रुपया मेरा डबल हो जाए, 1 लाख रुपया मेरा डबल हो जाए। लगा रहा है, धड़ाधड़ 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 जमा करता रहा, जमा करता रहा। जब 5 लाख रुपए जमा हो गए तो गया 10 लाख रुपए लेने के लिए, तो देखा कंपनी गायब, आंख बंद डब्बा गायब। डबल लेने के चक्कर में सिंगल भी चला गया, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। सूद की वजह से ये मुल्क बर्बाद हो रहा है। तीसरी वजह आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जानते हैं माल कैसे आता है, मुल्क कैसे तरक्की करता है? इल्म होगा, हुनर होगा तो दौलत मिलेगी। आपके पास इल्म होगा तो आप दौलत कमाएंगे, आपके पास हुनर होगा तो आप दौलत कमाएंगे। इल्म नहीं है, दौलत नहीं है तो आप पैसा कहां से लाएंगे? जानते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, 1996 की रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में जाहिल कितने हैं? 150 करोड़ लोग जाहिल हैं। और सबसे बड़ा मुल्क जिसमें सबसे ज्यादा लोग जाहिल हैं, जाहिल नंबर 1 हिंदुस्तान है। 40% लोग यहाँ जाहिल हैं, 62% मर्द जाहिल हैं और 72% औरत जाहिल है। अब जाहिर सी बात है भाई, आपके पास इल्म नहीं रहेगा, हुनर नहीं रहेगा तो आप तरक्की क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे, गुलामी करेंगे। गुलाम और मजदूर को तरक्की नहीं मिल सकती। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूं, हमारा मुल्क पीछे क्यों जा रहा है? अल्लाह करे कि दिल तक ये आपको ये पैगाम पहुंच जाए, आपके दिल तक ये पैगाम पहुंच जाए। हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? लड़ाई झगड़े की वजह से। एक दरख्त में झगड़ा खड़ा हुआ, ये भाई कह रहा है ये मेरा है, दूसरा भाई कह रहा मेरा है। ये झगड़ा चला गया अदालत में और अदालत में दोनों लड़ते लड़ते तबाह हो गए। अब फैसला आया कि दरख्त उसका भी नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी है, उसका भी है, दरख्त को काटो, आधा उसको दे दो, आधा इसको दे दो। तो दोनों की जेब में पैसा नहीं कि दरख्त कटा सके। लड़ते लड़ते वो भी कंगाल, ये भी कंगाल। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो कोकड़ो होता है, कोकड़ो, उसको उर्दू में केकड़ा बोलते हैं। कोकड़ो, हाँ, सारे मुल्क से केकड़ा जा रहा था, डब्बे में बंद होकर के जा रहा था, लेकिन हिंदुस्तान का केकड़ा खुले डब्बे में गया। तो वहां हैरत हुई, जो मैनेजर था उसने कहा कि तो डब्बा खुला हुआ, ये तो भाग गया होगा। कहा हुजूर ये हिंदुस्तान का केकड़ा, कोई अगर ऊपर जा रहा होगा तो दूसरा उसकी टांग खींच रहा होगा, ये ऊपर जा ही नहीं सकता। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, मोहब्बत कीजिए, झगड़े को घर से खत्म कर दीजिए और झगड़े को अदालत में पहुंचने मत दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं आपसे कोई हाथ नहीं मिला सकता। इंशाअल्लाह अपने भाई को माफ करेंगे जो मुकदमा हार जाएंगे। हाथ उठाइए, अपने भाई को माफ करेंगे जो मुकदमा हार जाएंगे। हाथ उठाइए। ये देखिए कहाँ है, ससुराल में है कि पिंडाल में? हम इन लोगों का जनाजा ही पढ़ेंगे। तेरा इतिहास है खून में लतड़ा हुआ, तो अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तेरा इतिहास है खून में लतड़ा हुआ, तो अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तूने अपना को अपना न जाना कभी, तूने इंसान को इंसान न माना कभी। अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांप मेरे वतन। तो दरावड़ है या आरिया नस्ल है, जो भी है अब इसी खाक की फसल है। तो दरावड़ है या आरिया नस्ल है, जो भी है अब इसी खाक की फसल है। तो दरावड़ है या आरिया नस्ल है, जो भी है अब इसी खाक की फसल है। गिर चुका है बहुत देर, अब तो संभल अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन। बहुत खूबसूरत जलसा, खाता बड़े अच्छे माहौल में खुला, आपने इस्तकबाल किया। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। भाई भाई, पड़ोसी पड़ोसी, हिंदू मुसलमान सबको भाईचारा अल्लाह नसीब फरमाए।
दूसरा पैगाम तेजी के साथ निकल जाएगा, सुनने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत, बड़ा अच्छा जलसा, छोटा लेकिन हौसले से बड़ा। दिल से दुआ देता हूं अल्लाह आज के जलसे को, कल के जलसे को कबूल फरमाए। एक हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है सिख कौम। आप देखेंगे पगड़ी बांध करके रहती है, दाढ़ी होती है। पगड़ी दाढ़ी नहीं छूटेगी। ट्रेन छूट जाए, खाना छूट जाए, यहां से वहां जाना छूट जाए, लेकिन पगड़ी नहीं छूटेगी, दाढ़ी नहीं छूटेगी। धर्म का कितना पक्का होता है सिख, धर्म की कितनी पक्की कौम है। सब कुछ छूट जाए, धर्म नहीं छूटे। और हमारे ख्याल में ये जो दाढ़ी है नबी की सुन्नत है, ये जो पगड़ी है नबी की सुन्नत है। कितने लोग पगड़ी बांध रहे हैं? आलिमों के साथ खास कर दिया। कितने लोग दाढ़ी रखते हैं? तबलीग वाले के साथ खास कर दिया। बाकी लोग सब फ्री घूम रहे हैं। धर्म के वो पक्के, हम धर्म के कच्चे। तो बताइए सरबुलंदी किसको हासिल होगी? दूसरी बात याद रखिए, एक कौम है उसका नाम है ईसाई कौम, जिसको हम लोग अंग्रेज भी बोलते हैं, ईसाई कौम। उसके अंदर क्या खूबी है दिखाने के लिए जा रहा हूं। जहां भीड़ इकट्ठी होगी वो लोग लाइन लगा देंगे, लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में। अब वहां जितनी ज्यादा भीड़ हो जाए कहीं कोई झगड़ा नहीं होता, सब लाइन से लग जाते हैं। अब जिसकी लाइन पहले है वो पहले निकलेगा, उसकी बारी पहले आई, उसकी बारी पहले आई, उसकी बारी पहले आई, लेकिन लोग लाइन लगाते जाएंगे, लाइन लगाते जाएंगे। इतना डिसिप्लिन है, इतना अदब है। जिसके पास अदब होता है वो खुश नसीब होता है, जो बेअदब होता है वो बदनसीब होता है। इससे अंदाजा कीजिए मुसलमान बेअदब हैं, खुश बदनसीब हैं तो बेअदब की वजह से, बेअदब होने की वजह से। तीसरी बात को जरा ध्यान में रखिए, इसी हिंदुस्तान में दो कौम है, तीन कौम है, एक मारवाड़ी, महता, गुज्जर, तीन कौम।